हेलो जी, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। जय भारत। तो अंकल जी आपका नाम बताओ। मैं कैप्टन मोहनलाल। जी, पूरा बताओ आपका नाम। कैप्टन मोहनलाल ये नाम है मेरा। अच्छा जी। किसी जाति, पार्टी, धर्म, उपनाम या संगठन से नहीं हूँ, मैं नहीं रखता हूँ, सिर्फ कैप्टन मोहनलाल है। तो मोहनलाल जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप किस पार्टी के पक्ष में हैं? देखिए, मैं सैनिक हूँ। जी हमको सेना में भी सिखाया गया, देश की रक्षा करो, जी दुश्मन को मारो। जी रिटायर होने के बाद भी 32 साल के बाद हमने यही किया है। जी पार्टियां जितनी भी हैं आज के दिन में, जी टोटली पार्टियां दुकान बनी है, व्यापार बनी हुए हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी वो नेता जनता के पक्ष में है नहीं। अभी झुंझुनू में देख लो, चुनाव के अंदर क्या हो रहा है, जी। कहाँ है पार्टियां? सब अपने अपने हिसाब से लगे हैं। एक बात जरूर है कि आज जिस तरह से भाजपा बहुत ही चतुर और चालाकी से चुनाव लड़ रही है, जी उपचुनाव में, मुझे लगता है वो अपनी स्कीम में कहीं न कहीं कामयाब होने जा रहे हैं। अन्य पार्टियों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो खेल क्या खेल रहे हैं। और बीजेपी इनडायरेक्ट बाईपास झुंझुनू में लगता है जीत के जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। सही है। और अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताओ आप कि पब्लिक को ये आम नेता आपस में लड़ा रहे हैं और एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। पब्लिक सोच रही है आखिर हम वोट दें तो किसको दें, जाएं तो कहाँ जाएं। पब्लिक गुमराह हो रही है, पब्लिक आपस में लड़ रही है। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव है, मतलब किस चीज़ पे पड़ सकता है? पार्टी पे पड़ सकता है या किस चीज़ पे पड़ सकता है, ये बताओ। देखिए, आज पार्टियां बची कहाँ हैं? हाँ, पार्टियां नहीं बची कहाँ है। हैं? नेता बचे कहाँ हैं? झुंझुनू में आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वोटर को ये इस तरह से गुमराह करते हैं, इतनी चालाकी से गुमराह करते हैं कि वोटर गुमराह हो जाता है। बिल्कुल आज भी भारत का वोटर गुमराह है। बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल। शक, अभी झुंझुनू में देख लो ना, जो माउंटेन वाला जो खेल है, ये भाजपा का एक बहुत बड़ा सोचा समझा प्लान है। बिल्कुल हरियाणा में जाति आधारित पे क्या, अभी बिल्कुल। उनका हिंदू मुस्लिम कार्ड तो चलता नहीं, तो जातिवाद पे आके झुंझुनू में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में नहीं, इसलिए झुंझुनू में बीजेपी ने जीतने के लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया है। प्लान ये है कि झुंझुनू से कांग्रेस से जाट चुनाव लड़ेगा और वो जीतेगा। उसको हराने के लिए पहले इन्होंने तैयारी की थी किसी अदर कास्ट को टिकट दे दें, लेकिन इनको पता चला अदर कास्ट टिकट देने से बीजेपी कांग्रेस जीते, तो इन्होंने जाट को टिकट दिया। फिर एक जाट खड़ा हुआ जिसके थ्रू ये जीतना चाहते थे, तो पता चला कि इससे भी बात नहीं बनेगी, अदर कास्ट नहीं आएंगे, हम बाईपास नहीं जीत सकते जी। तो बबलू को इन्होंने बैठा दिया। बबलू के थ्रू इनको जीतने का तरीका था कि हट सकते हैं, बबलू को बैठा दिया, क्योंकि इनको पता था कि हम तीनों जगह इस तरह से कामयाब हो सकते हैं। अब उनका अगला प्लानिंग, एक राजेंद्र गुड्डा को खड़ा करके उसको भी किसी न किसी इल्ज़ाम में फंसा के साइड में करेंगे और उसकी मिसेज को आगे लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे क्या होगा कि टोटली जितनी भी जातियां, अन्य जातियां, जाट वगैरह, वो सब इकट्ठी हो जाएंगी। माउंटेन को इन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखा दिया कि तुम्हारा यही एक रक्षक है, और उनको समझ में आ गया, वो साथ हो जाएंगे। लास्ट के अंदर जो गुड्डा को वहाँ पे शर्मा जी से और राठौड़ से मिला, तय हुआ है कि तुमको चुनाव जिताएंगे और तुम बीजेपी ज्वाइन करना है। इस बार बीजेपी अपने प्लानिंग के थ्रू बाईपास विधानसभा में जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बीजेपी के वोट बामू के साथ भी बहुत बड़ा धोखा होगा। बामू को इसीलिए टिकट दिया है। बीजेपी का पूरा वोटर एंड टाइम पे 5 तारीख को तय करेगा कि सारे के सारे राजेंद्र गुड्डा के निषेध को वोट देंगे, और वो जिसकी हालत है, कांग्रेस को समझ में ही नहीं आ रहा है, दूसरों को समझ में ही नहीं आ रहा है, अदर कास्ट को ये कह करके कि जाटों को साफ करना है। वाकई में जाटों की भी गलती है जो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। जाटों को तीनों को साफ, बबलू गया, बामू जाएगा, विजेंद्र जाएगा, क्योंकि ये सारे वोट, और बीजेपी किस तरह से खेल खेल रही है, जाट के नाम से चल के बामू के नाम से वोट कुछ वहाँ पे ले लिया, और लास्ट में अपने पूरे वोट बामू के साथ भी धोखा होगा। बीजेपी की कैंडिडेट अपने गुड्डा की मिसेज एंड टाइम पे आएगी, क्योंकि अभी और 1-2 खेल खेलना है इन्होंने 5 तारीख तक। 5 तारीख को ऐसा माहौल बना देंगे कि हमें
इस जगह गुड्डा के साथ ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, इसलिए पूरी कौम उसके खिलाफ होकर के गुड्डा को हटा रहे हैं और इकट्ठा हो जाएंगे, प्लानिंग करेंगी। और बीजेपी मैं जहाँ तक समझता हूँ इस बार झुंझुनू में कामयाब होने जा रही है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि कांग्रेस भी झुंझुनू के अंदर लास्ट में जब बात आ जाएगी SC ST OBC और माइनॉरिटी जो है वो वोट कांग्रेस को दे सकती है। तो कैप्टन साहब अभी एक बात बताओ कि जो मोमडन्स लोग हैं वे मतलब ना के बराबर ही भामू जी के साथ है, लेकिन कुछ बचा खुचा ही वे प्रॉपर साथ देवेंगा क्या एंड टाइम पर वह भी धोखा दे देगा? देखिए माउंडन हाँ आज के दिन अगर झुंझुनू के अंदर सबसे ज़्यादा गुमराह जिसको अगर किया जा रहा है तो जाट को और माउंडन को किया जा रहा है। मेघवाल समाज तो हरियाणा के बाद बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है, पहचान चुका है कि ये बीजेपी किस तरह से वो तो भ्रमित नहीं हो रही है। बिल्कुल। और कांग्रेस की अगर जीत होती है तो SC ST के ऊपर ही होगी है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। जाट को और माउंडन को तो ये RSS की वजह भी लड़ाना चाहती है, इस बार लड़ा देगी। बिल्कुल। इस लड़ाई के अंदर जी। जब बात सवाल आएगी भामू को वोट कैसे देंगे, क्योंकि जी। लास्ट में तो कहानी यही कह देंगे वो भी भामू को वोट नहीं देंगे। जी। माउंडन ये अगर कहानी बनती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट गुड्डा को देंगे। और अगर एंड में उनको समझ में आ गया RSS की चाल, अगर माउंडन RSS की चाल समझ गए तब वो कांग्रेस को देंगे या फिर गुड्डा को देंगे। भामू जी को वोट माउंडन नहीं देंगे, क्योंकि ये तो मतलब सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है कि मोमडन से तो बीजेपी को वोट बिल्कुल ही नहीं देंगे। तो कैप्टन साहब अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ओड़ा जी के साथ है कितने मोमडन से है, अगर जो हैं वो भी एंड टाइम पर धोखा दे सकते हैं या प्रॉपर से हैं या जाट उनको धोखा देंगे या उनके साथ रहेंगे? मैं